मेरे चैनल पे आपका स्वागत है और आज मैं गज माता की कहानी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो बहुत समय पहले एक नगर में एक राजा और रानी रहते थे। रानी बहुत धर्मपरायण और माता गज देवी की उपासक थी। वह हर गुरुवार को गज माता का व्रत करती थी, मीठी रोटी बनाती और भक्ति भाव से माता को चढ़ाती। एक बार गज माता की पूजा का दिन आया। रानी ने मीठी रोटी बनाई पर बैठकर कहानी सुनने लगी। जब वो भगवान को भोग लगाने वाली थी, उसी वक्त राजा जी वहाँ आ गए। राजा ने व्यय से कहा, ये क्या साधारण सी रोटी भगवान को चढ़ाती हो, इससे क्या फल मिलेगा। राजा ने वह रोटी उठाई और क्रोध में आकर फेंक दी। भगवान के प्रति यह अनादर देखकर गजमाता नाराज हो गई और उसके परिणाम स्वरूप राजा की सारी दौलत नष्ट हो गई। महल उजड़ गया, राज्य छिन गया और राजा रानी दर दर भटकने लगे। भटकते हुए उन्हें भूख लगी तो रास्ते में उन्होंने राजा ने कहा कि रानी मुझे भूख लगी है। तो रानी ने कहा कि अच्छा, तो आप मुझे ना कुछ 2 तीतर ले आओ, मैं उन्हें पका देती हूँ। तो राजा के तीतर लेके आता है तो रानी पकाने के लिए रखती है। तो जो वहाँ पे राजा बोलता है, तुम पकाओ, मैं नहाने के लिए जाता हूँ। राजा जी के जाने के बाद जैसे ही रानी पतीले में तीतर को डालती, तीतर दोनों उड़ जाते हैं। और जब राजा जी नहा के आते हैं तो बोलते, रानी लाओ, मुझे भूख लगी है, खाना दो। तो रानी बोलती कि मुझे आप बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, तो मैं दोनों ही तीतर खा गई। तो राजा बोलता कोई बात नहीं। काफ़ी देर चलने के बाद अब उनके बहन का गांव आता है। तो वो अपनी बहन के मिलने के लिए किसी को भेजते हैं कि मैं आया हुआ हूँ यहाँ पर। तो उसकी बहन पूछती है, जो आदमी उनका संदेशा पहुँचाता है, कि मेरा भाई किस वेश में है। तो वो आदमी बोलता है कि आपका जो भाई है वो बिल्कुल ही गरीब सा और फटे हुए कपड़ों में है। तो जो उसकी बहन थी वो कुछ रोटियां और प्याज उस आदमी के साथ भेज देती है कि मेरे भाई को दे देना। तो जब उसका भाई देखता है कि बहन नहीं आई है, किसी के हाथ अब खाना ही भिजवा दिया, तो वो खाना खाते नहीं, हाथ जोड़ के मिट्टी में दबा देते हैं। फिर आगे चलते हैं तो उन्हें राजा जी को भूख लगी होती है। तो बोलता है कि रानी भूख लग रही है। तो रानी बोलती है कि ठीक है, चलते हैं। फिर वहाँ पे नहर के किनारे बैठते हैं तो वहाँ से मछलियाँ उछल रही थी। तो वो बोलता है कि आज आज रानी ऐसा करो कि तुम मछली पकड़ के मैं लेके आता हूँ और मैं बनाऊँगा, तुम इतने मुँह हाथ धोए आओ। तो जैसे राजा मछलियों को किस तरीके से पकाता है, सेम उसी तरीके से जैसे कि तीतर उड़ गए थे, ऐसे ही मछलियाँ उड़ उड़ के अपने पानी में गिर गई। तो रानी आती कि राजा साहब बताओ, खाना बना लिया। बोलता कि हाँ, जैसे रानी तूने तीतर खाए थे, ऐसे ही आज मुझे बहुत भूख लगी थी तो मैंने भी मछली खा ली थी। तो वो समझ जाती है, कोई बात नहीं, दोनों चल पड़ते हैं। तो राजा जी के एक दोस्त मिलते हैं, उनके घर जाते हैं। तो राजा का जो दोस्त होता है वो बड़ा ही देख के खुश हो जाता है अपने दोस्त को और अपनी वाइफ से बोलता है ये खाना बना लीजिए और ये खाना खाएंगे दोनों। तो जब वो खाना बनाते हैं तो राजा और रानी को बहुत तेज भूख लगी होती है। तो जल्दी जल्दी जैसे ही भी वो अपने मुंह में निवाला देते हैं राजा, तो ऐसे ही एक खूंटी पे ना हार टंगे होते हैं, तो वो खूंटी निगल रही होती है। तो जब वो खाना खा के चलने के लिए होते हैं तो तभी उसकी जो वाइफ होती है ना दोस्त की, वो बोलती है कि कैसे दोस्त है आपके, तो ये तो मेरे हार ही चोरी करके ले गए। तो राजा रानी हाथ जोड़ के वहाँ से निकल जाते हैं। तो फिर वो बाहर जाके राजा से कहते हैं कि आपने जो गज माता के रोड की जो अपमान किया था ना, उसी का नतीजा हमें ये भुगतना पड़ रहा है। काफ़ी टाइम गुजर जाता है। फिर एक दिन ना गज माता का कुछ औरतें कहानी सुन रही होती है। तो वो सोचते कि मैं भी एक कहानी कर लेती हूँ, लेकिन मेरे पास तो कुछ है ही नहीं जो मैं गज माता को भोग लगाऊं। तो वो क्या करती है, चुपचाप ना मिट्टी की रोटी बना लेती है और अपनी गोद में लेके चुपचाप उनके पास बैठ जाती है। पूरी कहानी सुनती है। फिर कहानी सुनने के बाद जैसे ही प्रसाद के लिए सब बोलते कि भाई प्रसाद का भोग लगाओ, तो रानी कहती है मैं कैसे करूँ, कि मैं तो मिट्टी के लेके बैठी हूँ, सब मेरा मजाक बनाएंगे। तो जैसे भी वो करते हैं, अपना सब प्रसाद बांटते हैं, तो वो धीरे से वो झांकती है कि कैसे करूं कैसे। तो देखती कि उसकी जो मिट्टी की रोटी थी ना, वो असली में मीठी रोटी बन जाती है। तो वो देख के एकदम खुश हो जाती है। फिर माता रानी को भोग लगा के अपना प्रसाद और व्रत खोल के जाती है राजा के पास कि राजा चलिए, अब हमारे दिन ना बदल गए। जैसे ही वो उनको बताते तो उनके कपड़े वगैरह सब चेंज हो जाते हैं, एकदम राजा रानी के उसमें बन जाते हैं वो। और उसके बाद वो फिर चलते हैं रास्ते में। जैसे उनकी बहन ने जो उन्होंने खाना दिया था, प्याज और रोटी, उनको खोदते हैं तो वहाँ पे काफ़ी सारी ज्वेलरी निकलती है। तो वो एक सेवक के हाथ वहाँ अपनी बहन के यहाँ पहुँचा देते हैं। फिर रास्ते में उनके जो दोस्त थे उनके घर जाते हैं। तो उसकी जो दोस्त की वाइफ होती है वो देख के बोलते हैं कि आज फिर आ गई है, लेकिन आज तो इनकी दशा अच्छी सी लग रही है।
तो देखते ही तो वो एकदम जैसे वो खाना खाते हैं तो ऐसे ही वो खुंटी ना जो हार जो निगली हुई थी वो उगल रही होती है। तो वो उसकी जो दोस्त की वाइफ होती है वो देखते हैं कि ये तो एकदम खुंटे मतलब ये हार निकल रही है, हमने तो इन पे इल्ज़ाम लगाया था। वो फिर माफ़ी मांगते हैं, बोलते हैं कोई बात नहीं, उस टाइम हमारा टाइम अच्छा नहीं था तो सब ने हमारे ऊपर ये लगाया। तो दोनों खुशी खुशी मिलके अपने दोस्त से अपने महल की तरफ चल पड़ते हैं। महल में वही फिर से रौनक आ जाती है, सारे हाथी सैनिक सब दिखते हैं भरे हुए, पूरा महल हरा भरा होता है। तो वो खुश हो जाते हैं। तो इस जैसे गजमाँ ने राजा और रानी पर कृपा बरसाई है, ऐसे ही हम सब पर भी बनाए रखे। तो जब भी आप ये व्रत करते हो, ये जन्माष्टमी के बाद जो पूर्णिमा के बाद जो सोमवार और बुधवार शुक्रवार दिन पड़ता है, ये दिन बहुत ही अच्छे होते हैं। तो जब भी आप व्रत कीजिएगा तो इन दिनों में ही कीजिएगा। छोटी सी वीडियो बनाई थी, अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।